जनहित में आज सबसे पहले खबर बहराइच की। खबर आपको पता ही है। अगर आप ये पूछना चाहें कि इसमें जनहित कहां है, तो आपको बताते चलें कि असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के हों, उनका कैसे भी करके कानूनी शिकंजे में आना ही जनहित है। खबर यह है कि बहराइच में 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में जिन लोगों की तलाश थी, उनमें से 2 सरफराज और तालिब का आज यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यह मुठभेड़ नेपाल बॉर्डर पर हांडा बसेहरी नहर के पास हुई है। दोनों आरोपी नेपाल भागने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही यूपी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन हर एनकाउंटर का मतलब यह नहीं होता कि उसमें किसी की जान जाए ही जाए। सरफराज और तालिब दोनों जिंदा हैं, क्योंकि पुलिस ने दोनों को पैर में गोली मारी थी। वो भी इसलिए मारनी पड़ी क्योंकि बचकर भागने के लिए इन दोनों ने ही पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। पुलिस इस बात का दावा कर रही है। इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर 15 राउंड फायरिंग हुए। बाद में दोनों को पुलिस बहराइच के अस्पताल ले गई। ले जाते वक्त दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक। अब रामगोपाल के पिता ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले रामगोपाल की हत्या का आखिरी वीडियो देखिए जो आज ही आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब रामगोपाल 13 अक्टूबर को हामिद के घर पर झंडा लगाने के लिए चढ़ा था, यह भी देख सकते हैं कि गोली लगने के बाद रामगोपाल मिश्रा किस तरह से गिरा था। और अब जब हत्या के दोनों आरोपी सरफराज और तालिब पकड़े गए, तो रामगोपाल के पिता ने कहा मन को शांति मिली है। तो शहर पुलिस के कार्रवाई का पुलिस काम के योगी जी के संतुष्ट, अपने सरकार से नहीं संतुष्ट। धन्यवाद देनी चाहिए साहब, हम हमारे संगे मदद की ने, और हम उनके आभारी हैं अपनी जिंदगी भर। वैसे यूपी में ऐसा कम ही होता है कि पुलिस कोई एनकाउंटर करे और उस पर विवाद ना हो। सरफराज की बहन ने आरोप लगाया कि ये एनकाउंटर नहीं था, बल्कि पुलिस ने एक सुनियोजित ड्रामा किया है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी। इसे अगर और सरल शब्दों में कहूं तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरफराज और तालिब को जिंदा छोड़कर पुलिस ने चेतावनी दी है और मुसलमानों में योगी राज का खौफ बरकरार रखने की एक और कोशिश की है। पुलिस अपराधियों के सीने पर गोली मारे या पैर पर। यूपी में एक खास किस्म का सियासी शोर जो हर बार उठता है, वो आज के एनकाउंटर पर भी उठा है। ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना, नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था जीरो खत्म हो चुकी है, जीरो टॉलरेंस फर्जीगिरी है। और ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है। एनकाउंटर को मजहब से जोड़ा जा रहा है, तो हमें लगता है कि यूपी में एनकाउंटर का एक आंकड़ा भी आपको जरूर देखना चाहिए। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक 12,964 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 207 क्रिमिनल मारे गए और 27,117 गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में 1,601 गोलियों से सिर्फ घायल हुए, यानी जिंदा पकड़ लिए गए हैं। क्योंकि यूपी में बार बार एनकाउंटर में जात मजहब ढूंढा जाता है, जैसा कि बहराइच के इस मुठभेड़ के बाद भी हो रहा है, इसीलिए दूसरा आंकड़ा जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। मारे गए 207 अपराधियों में 2 अपराधी सिख हैं,
उससे बड़ी संख्या मुस्लिम अपराधियों की है, जिनकी तादाद 67 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हिंदू अपराधियों की है, जो 138 हैं। यानी आरोप चाहे जो हो, सियासत चाहे जो भी हो, एनकाउंटर के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। बहरहाल बहराइच में 13 अक्टूबर की हिंसा में अब तक 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आज एनकाउंटर के बाद भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए और आज ही पूरे 4 दिन के बाद बहराइच में इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है। गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।